जय श्री राधे भक्तों, श्री सीताराम। कैसे हैं आप लोग? हम ठीक हैं, आशा है आप भी अच्छे होंगे। आपके लिए लेकर के आए हैं वृंदावन की महिमा। इस टाइटल से यह वीडियो बनाई गई है। और वृंदावन का क्या महत्व है, वृंदावन कैसे जाना चाहिए, वृंदावन कब जाना चाहिए, वृंदावन में जाकर के क्या करना चाहिए और वृंदावन में जाकर के क्या नहीं करना चाहिए। यह वीडियो भक्तों आप लोगों के लिए बहुत कुंजी का स्तोत्र सिद्ध होगी। यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे तो निश्चित ही आपकी वृंदावन की यात्रा सफल होगी। कल ही हम वृंदावन से आए हैं और 126 परिक्रमा हमारी गोवर्धन धाम की पूर्ण हुई है। लगातार प्रति महीने एकादशी से पूर्णिमा पर वृंदावन धाम जाते हैं, गोवर्धन महाराज की परिक्रमा करते हैं, फिर वहां से बरसाना जाते हैं, बरसाना की परिक्रमा करते हैं, फिर वहां से वृंदावन आते हैं और वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करते हैं, आराम विश्राम करते हैं और समस्त नियमों का पालन करते हैं। तो किन नियमों का पालन करते हैं और किन नियमों का पालन आपको भी करना चाहिए, यह बात हमारी आप ध्यान से सुनिएगा, तभी आपकी वृंदावन की यात्रा पूर्ण होगी। नहीं तो वृंदावन एक पिकनिक धाम बनकर आपके लिए रह जाएगा। जब सबसे पहले आप वृंदावन जाने का मन बनाते हैं तो मन में यह विचार कीजिए कि हम वहां पर बांके बिहारी के दर्शन करेंगे। जब बरसाना जाने का मन बनाते हैं तो वहां पर राधा रानी के प्रत्यक्ष दर्शन करेंगे। जब गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं आप, तो यह मन में विचार लाइए कि हम गोवर्धन की परिक्रमा में हमें किन नियमों का पालन करना और गोवर्धन महाराज के दर्शन हमें कैसे प्राप्त होंगे, यह उद्देश्य लेकर के अपने घर से चलिए। तो आइए शुरू करते हैं यह वीडियो। आप सभी लोग इच्छुक होंगे कि वृंदावन धाम कब जाए, कैसे जाए और भगवान के दर्शन कैसे करें। तो सबसे पहली बात हम आपको बताने जा रहे हैं कि जब आप अपने घर से वृंदावन धाम के लिए जाते हैं तो पहला रेलवे स्टेशन आता है मथुरा, जहां पर कि आपको उतरना है। देश विदेश से जितनी भी ट्रेनें आती हैं, देश के जिस भी कोने से जो भी ट्रेन आती है वह मथुरा आती है और आपको ब्रज 84 कोस में प्रवेश करने के लिए मथुरा रेलवे स्टेशन पर ही उतरना पड़ता है। मथुरा रेलवे स्टेशन से उतरने के बाद प्लेटफॉर्म नंबर 1 से बाहर निकलिए अथवा प्लेटफॉर्म नंबर 5 से बाहर निकलिए। दोनों तरफ आपको साधन मिल जाते हैं और पहली यात्रा आपकी यहां से शुरू होती है गोवर्धन धाम के लिए। गोवर्धन धाम के लिए सबसे पहले आप गोवर्धन जाइए। गोवर्धन धाम ऑटो से, बस से, वहां निजी ऑटो, टेम्पो, बस साधन मिल जाता है। वहां जिस भी साधन जो आपको अच्छा लगता है उस साधन के माध्यम से आप गोवर्धन धाम जाइए। गोवर्धन धाम में जब आप पहुंचते हैं और जैसे ही आप गोवर्धन की भूमि पर पहला चरण रखते हैं, उसके पहले मानसिक रूप से प्रणाम कीजिए गोवर्धन धाम की भूमि को, ब्रज भूमि को, उसकी रज को लेकर के अपने माथे पर लगाइए। प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, हम आपके धाम में आए हैं, हम इस योग्य नहीं है कि आपकी ब्रज भूमि पर चरण रख सके। हमारे इस अपराध और दोष को क्षमा कीजिएगा, लेकिन आपकी आज्ञा हुई है, आपका आदेश हुआ है, हम आपकी चरण रज को प्रणाम करते हुए यहां पर पहला पैर आपकी इस वसुंधरा पर रखते हैं। ऐसा करते हुए पहले आप हो सके तो एक दंडवत प्रणाम वहां पर उस ब्रज भूमि को कर लीजिए। निश्चित ही आपके पैर में जूते चप्पल होते हैं, तो हो सके तो अपने घर से बिना जूते चप्पल के जाइए, लेकिन आज के समय में ऐसा संभव नहीं होता है। या तो श्रद्धा भाव के कारण नहीं होता है या शारीरिक दुर्बलताओं के कारण ऐसा नहीं होता। कोई बात नहीं, आपने जूते पहने रहिए। अब आप पहला स्थान तय करते हैं कि आपको किस धर्मशाला में जाना है। आपके मनपसंद वहां पर जो भी आपको धर्मशाला मिलती है आप वहां पर जाइए, विश्राम कीजिए। यदि आप सुबह सुबह जा रहे हैं वृंदावन, मथुरा, गोवर्धन, जो भी स्थान आपने चयन किया, वैसे तो हमारे अनुसार पहला स्थान होता है कि आप गोवर्धन जाएं। और गोवर्धन में जब आप पहला चयन आपका होता है धर्मशाला का, आप अपनी धर्मशाला को चुनिए, वहां पर जाइए, थोड़ा सा विश्राम कीजिए, स्नान ध्यान कीजिए और दान घाटी पर पहला मंदिर पड़ता है जिसमें आप दुग्ध अभिषेक करके गोवर्धन जी की परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। वहां पर पूजा अर्चना कीजिए, गोवर्धन जी को प्रणाम कीजिए। शिला रूप में विराजमान पर ब्रह्म गोवर्धन जी महाराज वहां पर विराजमान है। आप पूजा अर्चना करके अपनी परिक्रमा प्रारंभ कीजिए।
परिक्रमा 2 साधनों से प्रारंभ की जाती है। पहला साधन है वहां पर एक ऑटो की व्यवस्था होती है। यदि आप शारीरिक रूप से दुर्बल हैं और आप परिक्रमा करने में असमर्थ है, पैदल नहीं चल सकते हैं, तो आप ऑटो से भी परिक्रमा कर सकते हैं। और यदि आप स्वस्थ हैं, शारीरिक रूप से बिल्कुल फुर्ती है, चुस्ती है, तो आप गोवर्धन जी की पैदल परिक्रमा कीजिए। अब यहीं से आपके यम और नियमों का पालन होता है। आप नंगे पैर परिक्रमा कीजिए, पैरों में किसी प्रकार के जूते चप्पल मत पहनिए, क्योंकि आप ब्रज भूमि पर चल रहे हैं। उन शिलाओं के नजदीक से आप चलेंगे जो पूर्ण ब्रह्म है। उन पर आपके जूते चप्पल का स्पर्श नहीं होना चाहिए। जूते चप्पल का स्पर्श बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। चमड़े की वस्तुओं का उपयोग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पर्स बिल्कुल जेब में मत रखिए, पैसे अपने जेब में रख लीजिए। चमड़े का बेल्ट मत पहनिए और हो सके तो पारंपरिक वेशभूषा अपनी धारण कीजिए। धोती पहन लीजिए, कुर्ता पहन लीजिए, पाजामा पहन लीजिए, कुर्ता पहन लीजिए। इस तरह से आप वस्त्रों को धारण कीजिए और परिक्रमा प्रारंभ कीजिए। शुरू में दान घाटी पड़ती है, वहां पर हो सके तो कुछ सेवा कीजिए, ना हो सके तो भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए आप परिक्रमा कीजिए। परिक्रमा का पहला नियम है कि हमने बताया कि आप जूते चप्पल नहीं पहनिए। जूते चप्पल पहनने से, चमड़े की वस्तु धारण करने से आपके पुण्यों का क्षीण होता है और किसी भी प्रकार का आपको परिक्रमा का फल प्राप्त नहीं होता है, बल्कि एक दोष लगता है और आप पुण्य के भागी नहीं होते हैं, पाप के भागी होते हैं। 21 किलोमीटर की यह पैदल परिक्रमा है। पैदल परिक्रमा में 4 मुखारबिंद आते हैं। चारों मुखारबिंद के आप दर्शन कीजिए। मन में जाप आपके चलते रहना चाहिए। भगवान का नाम है राधे राधे, कृष्ण कृष्ण, या महामंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। या जो भी आपको गुरु मंत्र मिला हुआ है, आप उस गुरु मंत्र की माला को करते हुए चलिए। भगवान श्री कृष्ण का कोई भी नाम जो आपको अत्यधिक प्रिय हो, उस नाम का आप गुणगान करते हुए परिक्रमा कीजिए। दूसरी बात आती है कि परिक्रमा मार्ग में आप किसी भी प्रकार की कोई चर्चा अपने सहयोगी और साथियों से मत कीजिए। अपने घर की चर्चा वहां बिल्कुल मत कीजिए। संसार की चर्चा बिल्कुल मत कीजिए। संसार की आसक्ति बिल्कुल मत कीजिए। अपने काम धंधे के बारे में चर्चा मत कीजिए। हमने अभी देखा, हम कई बार से देख रहे हैं, लोग जाते हैं और 7 घंटे की जो 21 किलोमीटर की पैदल परिक्रमा है, उस परिक्रमा में वो 1 घंटे तो फोन पर बात करते रहते हैं। आधे घंटे अपने परिवार के लोगों को वीडियो कॉल करके दिखाते रहते हैं। बाकी के समय में अपने काम धंधे की बात करते हैं। बाकी जो समय मिलता है उसमें खाने पीने में, अपना जो स्टॉल लगे हुए हैं, दुकानें लगी हुई है, वहां खाने पीने में अपना समय व्यतीत करते हैं। राम नाम बिल्कुल उनके मुख में नहीं होता है। तो भक्तों, यह बहुत बड़ा दोष है। झूठे मुंह परिक्रमा मत कीजिए। जगह जगह भंडारे चलते रहते हैं। लोग गए, किसी भंडारे पर कचौड़ी खा ली, किसी पर समोसा खा लिया, किसी पर कुछ खा लिया, पानी नहीं मिला तो झूठे मुंह परिक्रमा करने लगे। यह बहुत बड़ा दोष है। इस तरह से परिक्रमा का आपको बिल्कुल भी फल प्राप्त नहीं होने वाला है। यह बात लिख के रख लीजिए। आप 1 परिक्रमा कीजिए, 1000 कीजिए, 1 लाख कीजिए, जीवन भर परिक्रमा करते रहिए। आपको अगर इस तरह से परिक्रमा करना है तो यह आपका केवल मनोरंजन मात्र होगा। आपका समय पास होगा। आपकी किसी प्रकार की कोई मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। आपको किसी प्रकार का कोई फल प्राप्त नहीं होगा। वहां पर जाकर के आप दोष के भागी बनेंगे। सबसे पहली और मुख्य बात है कि यम और नियम का आपको पालन करना है। नंगे पैर परिक्रमा करनी है। जगह जगह पर खाना नहीं है। जगह जगह पर आपको गंदगी नहीं करना है। हमने एक बात और देखी है, लोग चलते चलते तंबाकू घिसने लगेंगे, गुटखा मिलाएंगे, सुपारी मिलाएंगे, चूना मिलाएंगे, बैठ करके तंबाकू खाएंगे और उसी दिशा में थूकेंगे अपने सीधे हाथ की तरफ जहां पर वो गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं। जो दूसरे भक्त परिक्रमा कर रहे हैं, आपके पीछे कर रहे हैं, उनके पैरों में आपका थूक लगता है और वो जगह जगह पर थूक, एक जगह थूकते हैं आप, लेकिन 3 जगह पर वो दूसरे भक्तों के चरणों में लग करके लगता है। दूसरे भक्त के चरणों में लगता है, तीसरे भक्त के चरणों में लगता है। इस तरह आप पाप के भागी बनते हैं। तो आपको करना क्या है? गोवर्धन की परिक्रमा करना है। आइए सारांश की बात करें। आपको करना क्या है? श्री गोवर्धन महाराज की परिक्रमा करना है। हाथ में माला हो, माला ना हो तो आप मन में जाप करें।
मौन होकर के परिक्रमा करें, चुपचाप होकर के परिक्रमा करें, मन में विश्वास धारण करें कि मैं गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहा हूं और गिरिराज जी यहां पर साक्षात विराजमान है। 21 किलोमीटर 7 कोस की परिक्रमा है। वहां गिरिराज जी का कितना बड़ा स्वरूप है? 7 कोस 21 किलोमीटर। इतने बड़े भगवान को आप कैसे दूध चढ़ा सकते हैं? इतने बड़े भगवान को आप कैसे वस्त्र पहना सकते हैं? इतने बड़े भगवान को आप कैसे माला धारण करा सकते हैं? विचार कीजिए। आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप केवल वहां पर अपने हृदय में गोवर्धन जी का ध्यान करते हुए, प्रत्यक्ष श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए परिक्रमा कीजिए। 7 वर्ष की अवस्था के गिरिराज जी है और सदैव 7 वर्ष की अवस्था के ही गिरिराज जी वहां पर विराजमान रहते हैं। उनकी आप परिक्रमा कीजिए। इस भाव से अगर आप परिक्रमा करेंगे तो निश्चित ही आपको गोवर्धन जी के दर्शन एक दिन प्रत्यक्ष रूप से विराजमान हो जाएंगे। हमने कई बार अनुभूति की है। हमें गोवर्धन जी के प्रत्यक्ष दर्शन तो नहीं हुए, लेकिन हमने अपने अंदर दिव्य दर्शन हमने किए गोवर्धन जी के। आप एकांत में जाइए, किसकी पेड़ के पास खड़े हो जाइए, वहां पर गोवर्धन जी से खड़े होकर के बात कीजिए, अपने मन की बात कीजिए। निश्चित ही आपको ऐसा लगेगा कि आपके बाजू में आपको स्पर्श करते हुए कोई व्यक्ति खड़ा है, वह आपकी बातों को सुन रहा है। ऐसा आप अनुभव करेंगे। आप गोवर्धन जी को आलिंगन करके खड़े हो जाइए और तब तक खड़े रहिए तब तक आपको यह एहसास ना हो जाए कि मैंने जिसको आलिंगन किया है, क्या उसने भी मुझे आलिंगन किया। इस बात को हमने महसूस किया है। बस मन में भाव रखिए कि आप गोवर्धन धाम में आए, गोवर्धन धाम की पवित्रता को बनाए रखिए, गोवर्धन महाराज पर विश्वास कीजिए। निश्चित ही आपकी समस्त समस्याओं का निदान श्री गोवर्धन जी महाराज करेंगे। करोड़ों जन्मों की तपस्या का फल होता है कि आपको भारत भूमि में जन्म मिलता है, और फिर कई करोड़ों वर्षों की तपस्या का आपका फल होता है कि आप श्री गोवर्धन धाम जाते हैं, और फिर कई करोड़ों वर्षों की तपस्या का तृतीय फल होता है कि आप श्री गोवर्धन नाथ की परिक्रमा करते हैं। 7 किलोमीटर की 7 कोस की परिक्रमा करते हैं। 21 किलोमीटर की परिक्रमा आपकी पूर्ण होती है। इस तरह से चारों मुखारविंद के दर्शन करते जाइए। जगह जगह पर स्थान बने हुए हैं, मंदिर बने हुए हैं, उनको दर्शन करते जाइए, उनको प्रणाम करते जाइए। शुद्ध आचरण से, शुद्ध विचार से, शुद्ध मन से, शुद्ध भाव से श्री गोवर्धन जी की परिक्रमा कीजिए। वहां पर किसी भी तरह का दिखावा बिल्कुल मत कीजिए। आप पैसे वाले हैं, पैसे का दिखावा मत कीजिए। आप बलशाली हैं, बल का मद त्याग दीजिए। आप धनवान हैं, अपनी धनवानता को घर पर रख के जाइए। वहां पर केवल एक भक्त बन के जाएंगे तो निश्चित ही गोवर्धन गिरधारी आपकी उन समस्त बातों का ध्यान देंगे, आप पर कृपा करेंगे, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। अभी कल ही की बात है, मेरे एक मित्र साथ में गए थे, बोले मैं तो बहुत दिनों से परिक्रमा कर रहा हूं, मेरी एक भी परिक्रमा पूर्ण नहीं। उनके आचार विचार हमने देखे, वो जिस तरह से परिक्रमा कर रहे थे। कुछ भक्तों को तो हमने देखा है, रास्ते में वो चिलम लगाएंगे, सिगरेट पिएंगे, बीड़ी पिएंगे, गुटखा खाएंगे, बार बार पानी पिएंगे, बार बार कहीं पर नाश्ता कर लेंगे, बार बार चाय पिएंगे और उसी अवस्था में फिर चल देंगे। सोच और असोच की अवस्था का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखेंगे। भैया वो आपका घर नहीं है, भगवान श्री कृष्ण का निज धाम है। वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने निज लीलाएं की है। आप किसी तीर्थ स्थान पर जा रहे हैं और एक ऐसे तीर्थ स्थान पर जा रहे हैं कि वह भगवान कृष्ण का निज धाम है। आप भगवान के निज धाम में उनके अतिथि बन के जा रहे हैं, तो उस अतिथि होने का मान तो रखिए। दूसरी बात है, इस तरह से आप जब परिक्रमा करते हैं तो निश्चित ही आपको परिक्रमा का पुण्य फल प्राप्त होगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जब आपकी परिक्रमा पूर्ण हो जाती है, परिक्रमा के बाद आपका दूसरा पड़ाव होता है बरसाना धाम जाने का।
बरसाना धाम वहां से लगभग गोवर्धन से 18 किलोमीटर है। आप जिस भी साधन से बरसाना जाते हैं राधा रानी के दर्शन करने के लिए, तो इन्हीं जो बातें हमने इस परिक्रमा मार्ग में बताई है, वहां पर इन्हीं बातों का आपको ध्यान रखना है। बरसाना की 4 किलोमीटर की परिक्रमा है जो पैदल होती है। अभी रोपवे भी लग गया है, आप रोपवे से भी जा सकते हैं। अगर परिक्रमा करने में सक्षम नहीं है तो सीढ़ियों से भी आप जा सकते हैं, और इस तरह से आप राधा रानी के मंदिर में जाते हैं। इसके बाद जब आपकी वापसी होती है, तब आप दूसरे दिन का कार्यक्रम रखते हैं वृंदावन धाम जाने का, जिसकी कि हम चर्चा करने आए हैं इस वीडियो में, वृंदावन की महिमा। अब आपको हम बताएं कि वृंदावन की महिमा क्या है। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, डाल डाल और पात पात पे राधे राधे होए। यह बात जिस भी संत ने कही है, यूं ही हवा में नहीं उड़ा दी है, कि वृंदावन के वृक्षों का भी कोई मर्म नहीं जान सकता। वृंदावन के वृक्ष का कोई मर्म नहीं जान सकता। वहां पर जितने भी वृक्ष लगे हुए हैं वो साधारण वृक्ष नहीं हैं। जिन संतों को मोक्ष प्राप्त होता है, जिन संतों की वहां पर शरीर त्याग करते हैं, जो संत वहां पर अपनी देह का त्याग करते हैं, अपने प्राण त्याग करते हैं, वह संत भी वहां पर, वही संत वृक्ष रूप में भी वहां पर आते हैं। कई साधु संत, दिव्य संत वृंदावन में वृक्ष रूप में विराजमान है और तपस्या कर रहे हैं। इसके लिए उन्हें सहना पड़ता है 3 तापों को। ग्रीष्म ऋतु में जब गर्मी पड़ती है तो बहुत अधिक धूप पड़ती है, उस 47 डिग्री 45 डिग्री ताप को भी वो वृक्ष सह रहे हैं। बरसात में उन्हें कोई छाता लगाने नहीं जाता है। भारी बरसात का सहन करते हुए, भारी बरसात के पानी को सहन करते हुए वृक्ष वहां पर विराजमान रहते हैं। ठंड ऋतु में कितनी सर्दी पड़ती है यह बताने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन वृक्ष को कोई कपड़े पहनाने नहीं जाते। वह संत वहां पर वृक्ष रूप में विराजमान है, वहां के देवता वृक्ष रूप में विराजमान है, जिन्हें आप और हम अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते। इन आंखों से तो हम केवल यही देखते हैं कि इस वृक्ष साधारण वृक्ष है, लेकिन वहां वृक्ष जो है वो देवता तुल्य है। इसलिए कहा गया कि वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने को, और डाल डाल और पात पात पे राधे राधे हुए। इसका मतलब यह है कि वृंदावन के उन वृक्षों में जितने पत्ते हैं वो सभी पत्ते भगवान श्री कृष्ण के नामों का, राधा जी के नामों का गुणगान कर रहे हैं। राधे 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 राधे, इस तरह से जप कर रहे हैं। अगली चौपाई आती है, अगली बात आती है कि वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पे राधे राधे हो। राधा रटे व्याधा मिटे, कृष्णा रटे तृष्णा मिटे। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है भक्तों कि वृंदावन में जाकर के जब आप शुद्ध मन से राधा नाम का उच्चारण करते हैं, आपके अनंत जन्मों की व्याधा मिट जाती है। और जैसे ही आप कृष्णा नाम रटते हैं, कृष्ण नाम रटते हैं, तब आपकी तृष्णा मिट जाती है। तो यह वृंदावन की महिमा है। वृंदावन में भी दिव्य संत अपनी अपनी कुटियों में अपने अपने साधनों से भूखे रहकर, प्यासे रह करके भगवान का नाम जप कर रहे हैं। वृंदावन की महिमा में एक बात और हम आपको बता दें कि वृंदावन की यह जो भूमि है, वृंदावन का जो 84 कोस का स्थान है, यह इस जगत की भूमि नहीं है, यह गोलोक धाम की भूमि है। ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथाओं में, वीडियो में हमने इस बात का उल्लेख किया है। पूर्ण विवरण अगर आपको जानना है कि वृंदावन की भूमि यहां पर कैसे आई, तब आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। वृंदावन की महिमा बहुत अनंत है। वृंदावन में जो स्थिर है वो आज भी है। बंसी भट्ट आज भी विराजमान है। 5240 वर्ष पूर्व भी वृंदावन में बंसी भट्ट नाम का एक वृक्ष था, है, और आज भी उसके दर्शन होते हैं। यमुना मैया भगवान श्री कृष्ण के समय में भी, बाल्यावस्था में भी, आज से 5244 वर्ष पहले भी यमुना मैया वहां पर विराजमान थी, आज भी विराजमान है। श्री गोवर्धन गिरधारी जो एक बहुत बड़ा
21 किलोमीटर का पर्वत है। उस पर्वत की एक एक शिला पर ब्रह्म शिला है, उसको पहाड़ मत कहिए। वह ब्रह्म शिला है, भगवान श्री कृष्ण के प्रत्येक अंग हैं। भगवान श्री कृष्ण का हृदय है गोवर्धन, शुंभ भगवान श्री कृष्ण है गोवर्धननाथ। यह वृंदावन की महिमा है। वृंदावन की रज जो है उसको धूल मत समझिए, वृंदावन की रज ही रज रानी है। उस रज को प्रणाम कीजिए, उस रज के दर्शन के लिए देवता भी तरसते हैं। अब जो सबसे मुख्य बात आती है कि वृंदावन में जो वर्तमान स्थिति बनी हुई है वो कैसी बनी हुई है। हम वृंदावन जाते हैं, बिहारी जी के दर्शन करने जाते हैं, अन्य मंदिरों में जाते हैं, तो वहां पर एक होड़ लगती है, एक प्रतिस्पर्धा होती है, सबसे पहले मैं दर्शन करूंगा। दूसरा व्यक्ति हमें धक्का देता, वो कहता नहीं सबसे पहले मैं दर्शन करूंगा। तीसरा व्यक्ति फिर उसको धक्का देता है और यह होड़ लगती है कि पहले मैं दर्शन करूंगा। अरे भाई, भगवान भागे थोड़ी जा रहे हैं, भगवान अपनी जगह पर विराजमान है। भगवान दर्शन सबको देंगे, बस मन में विश्वास रखिए। बिहारी जी के मंदिर में बहुत भयंकर भीड़ होती है इस समय, और इसी प्रतिस्पर्धा में वहां पर घटना दुर्घटना भी होते रहती है। तो कृपया धक्का मुक्की ना करें, बिहारी जी के दर्शन बड़े प्रेम से कीजिए। वृंदावन धाम की महिमा को जानिए, पहचानिए और वृंदावन धाम को प्रणाम कीजिए। अब जो सबसे मुख्य बात आई है वो हम आपको कहना चाह रहे हैं, और वह बात है महिलाओं के लिए, महिला भक्तों के लिए। हो सकता है हमारी यह बात उन महिला बहनों को बहुत बुरी लगे, हम उनसे क्षमा चाहेंगे, लेकिन बात सत्य है, पौराणिक बात है, शास्त्रों की बात है। बुरी लगे तो 2 रोटी अपने घर में और ज्यादा खा लेना, हमें 2 वचन दुर्वचन बोल लेना, लेकिन हम अपनी बातों से कहने से नहीं चूकेंगे। 90% महिलाओं को हमने देखा है कि वो अपने बालों को खुला करके जाती है। हमने एक वीडियो में पहले और चर्चा की थी, और इस बार जब हमने देखा तो वही की वही स्थिति है। शायद इस बात का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और हम ही नहीं, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा, वृंदावन के पूज्य संत, सम्मानीय संत अपनी व्यासपीठ से इस बात को कहते हैं। और सबसे अधिक कथाएं पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं ही सुनने जाती है, फिर इस बात का ध्यान क्यों नहीं रखती है। तो माताओं बहनों, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए। आप वृंदावन में बिहारी जी के दर्शन करने जा रहे हैं, वृंदावन की दिव्य भूमि पर चरण रखने जा रहे हैं, लेकिन अपने आचरण को थोड़ा सा सुधार लीजिए। सबसे पहला आचरण क्या है? अपने केशों को बांध लीजिए, चोटी बांध लीजिए। चोटी बांध करके केशों को अच्छे कस के रिबन से, फीते से, जैसा भी आप उचित समझते हैं, चोटी जैसी गूंथते हैं वैसा होकर के जाइए। केस खुले करके मत जाइए, यह शास्त्रीय दोष है। शास्त्रों में इसकी व्याख्या आई है, पुराणों में इसकी व्याख्या आई है कि बंधे केस वाली स्त्री, नारी इंद्र देव के लिए प्रिय है, यानी देवता भी उसका सम्मान करते हैं। और खुले केस वाली नारी कामदेव को प्रिय है, देवता उसका सम्मान नहीं करते। अगर आप अपने केसों को बांध करके जाती हैं तो निश्चित ही आपके द्वारा की गई पूजा अर्चना को आपके देवता ग्रहण करते हैं, बिहारी जी ग्रहण करते हैं, राधा रानी ग्रहण करेंगे, राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी, सब जगह आपकी पूजा अर्चना और प्रार्थना स्वीकार होगी। अन्यथा अगर आप इस बात को नहीं मानेंगे तो इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि आपकी पूजा अर्चना किस तरह से स्वीकार होगी, यह हम नहीं कह सकते। यही बात दूसरी पुरुषों के लिए भी लागू होती है कि पुरुष अगर पारंपरिक वेशभूषा में जाए तो बहुत अच्छा लगेगा, रंग बिरंगे कपड़ों में ना जाए। महिलाएं भी अगर पारंपरिक वेशभूषा में जाए, साड़ी की जो एक परंपरा है, वेशभूषा है, भारतीय वस्त्र है, अगर उसको पहनकर जाए तो निश्चित ही यह सनातन धर्म और संस्कृति के लिए बहुत अच्छा होगा। आज पाश्चात्य देश की वहां पर जो महिलाएं हैं, मैक्सिको से आई है, यूएसए से आई है, अमेरिका से आई है, लंदन से आई है, इस्कॉन मंदिर में जाकर के देखिए आप उन्हें, बड़ी प्रसन्नता होती है।
वो अंग्रेज होकर के भी हमारे देश की संस्कृति को समझ गए, हमारे देश की परंपरा को समझ गए। उन्होंने हमारे देश की पारंपरिक वेशभूषा को अपना लिया और राधे राधे, कृष्ण कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जाप कर रहे हैं। जितनी देर वो विदेशी महिलाएं, विदेशी पुरुष इस्कॉन मंदिर में होते हैं, वो केवल भगवान की भक्ति करते हैं। और हम 500 किलोमीटर से, 700 किलोमीटर से, 1000 किलोमीटर से भगवान के मंदिर में जाते हैं, 2 मिनट के लिए प्रणाम करते हैं, राधे राधे करते हैं और तुरंत अपना मोबाइल निकाल के फोटो खींचने लगते हैं, वीडियो बनाने लगते हैं, घर वालों को दर्शन कराने लगते हैं और बाद में बाहर निकल के तुरंत मोबाइल चलाने लगते हैं। इस अंगूठे का प्रयोग वहां पर मत कीजिए। मोबाइल चलाने में आप अंगूठा चलाएंगे, भगवान आपको अंगूठा दिखाएंगे। राधे राधे। वृंदावन की महिमा को समझिए, ब्रज 84 कोस की महिमा को समझिए। ब्रज 84 कोस में पूर्व दिव्य संत जिन्होंने शरीर त्याग दिया है, वो आज भी विराजमान है, कहीं गए नहीं हैं, आज भी विराजमान है और सूक्ष्म रूप से तपस्या कर रहे हैं। जब आप अपने यम नियमों का पालन करते हुए ब्रजधाम में जाते हैं, तब वो संत आपको आशीर्वाद देते हैं। जब आप यम नियमों का पालन नहीं करते हैं, वो संत दुखी होते हैं, आपके पितृ दुखी होते हैं। तो भक्तों, आपसे निवेदन है कि वृंदावन की यात्रा कीजिए, यम नियमों के साथ कीजिए, आचरण और शुद्ध विहार शुद्ध मन से कीजिए, निश्चित ही आपको फल मिलेगा। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।